उन्होंने जन कितनी हत्या की है। उन जिस गली में वो रहते थे, जिस मोहल्ले में, उधर को कोई निकल भी नहीं सकता था। जो हुआ अच्छा हुआ। विपक्ष के तो ये गुंडे पाले ही हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात अतीक अहमद और उसके भाई की जाए तो जिस तरीके से उसकी हत्या हुई वो वहीं कई सवाल खड़े कर रही है। लेकिन हाल ही में जिस तरीके से केशव प्रसाद, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वहां पर प्रयागराज में उमेश पाल के घर गए, वहां पे उनकी माता और पत्नी से मुलाकात की है। उसके बाद में सियासत में और तेजी देखी जा रही है। वहाँ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से परिवार को ढांढस भी बधाई हुई है, लेकिन अब ऐसे में और लोगों का क्या कुछ कहना है हम जान लेते हैं उन्हीं से। क्या लगता है कि जिस तरीके से अतीक अहमद की पुलिस संरक्षण में हत्या हुई सही था? हाँ, सही था। उन्होंने जन कितनी हत्या की है। उन जिस गली में वो रहते थे, जिस मोहल्ले में, उधर को कोई निकल भी नहीं सकता था। जो हुआ अच्छा हुआ। हाँ, जो और भी उनके गुर्गे हैं, उन्होंने भी योगी जी पुलिस के द्वारा सही खत्म करवा दें तो बहुत सीएम अच्छा योगी होगा। कहते हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया है, लेकिन कैसे गुंडा राज खत्म हो गया है कि एक गुंडे को जहाँ सजा सुनाने के लिए कटघरे में ले जाया जाता है तो दूसरी तरफ दूसरा गुंडा आकर के हत्या कर देता है। तो हो सकता है ना उसने उनके कोई कर दिया हो, उनके भी पहले मर्डर कर दिए हो, करवाए हो, उन्होंने अपनी दुश्मनी निकाली, अच्छा किया। क्योंकि जो हुआ है वो सही किया उन्होंने। क्योंकि हो सका वो भी, उसने भी तो बहुत लोग सताए हैं अब से पहले। तो विपक्ष का है उनको बार बार कटघरे में खड़े कर रहा है कि यूपी सरकार गलत है। विपक्ष तो कहता ही रहेगा। विपक्ष ने आज तक कुछ किया है? विपक्ष ने तो ये पाले ही हैं। विपक्ष के तो ये गुंडे पाले ही हुए हैं। अखिलेश के उसके ही पाले हुए हैं ये गुंडे सारे। इनके ही पाले हुए हैं ये गुंडे, जो आज इन्हें योगी जी समाप्त कर रहे हैं, सही खत्म कर रहे हैं। ये सही हो रहा है, इनके पाले हुए गुंडे। शाइस्ता को लेकर के क्या कुछ राय? हाँ, वो सबसे बड़ी वो है हिस्ट्री सीटर। शाइस्ता तो शाइस्ता है और ढूंढ के निकाले। सब पब्लिक की नजर में एक है, शाइस्ता दुबक रही है, भाग जाएगी, हाथ नहीं आएगी। लेकिन योगी जी से कोई नहीं बच सकता है। जो गलत करेगा उसका गलत का गलत है ही, और जो सही है तो वो सही है ही। चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो कोई भी है। लेकिन अतीक अहमद के भाई ने तो ये बोला था कि उनको पहले से ही धमकी मिल गई थी मारने की। तो उन्होंने जन कितने इनको धमकी दे के मार दे, बेधमकी के मार दे, वही उन्हें गलत थोड़ी धमकी मिली, उन्हें अच्छी मिली। उन्हें तो दिख रहा था जिसका काल आता है उसे पहले ही पता पड़ जाता है अपना, कहाँ मेरा काल नजदीक आ गया। तो देखिए, इनके हिसाब से यही था कि जिसका काल आता है उसको पहले से ही पता चल जाता है कि उसका समय अब आ गया है। और लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। बढ़िया हो रहा है, जो भी सही कर रही है सरकार। हाँ, बहुत बढ़िया। गुंडा कोई भी हो, निपटना ही सही है। लेकिन अतीक को मारने वाला भी तो एक गुंडा ही है। हाँ, गुंडा ही होगा, और कोई गुंडा को गुंडा ही मारेगा, और दूसरे आदमी की शरीफ आदमी कहाँ से किसी की हिम्मत हो जाएगी? उंगली भी टच नहीं करेगा शरीफ से। तो फिर योगी सरकार में गुंडागर्दी कहाँ खत्म हो रही? गुंडा राज नहीं है ये तो गुंडाओं को निपटाया जा रहा है, ये कहो। हाँ, ये तो गुंडागर्दी खत्म की जा रही है, बढ़िया हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छा हो। अतीक को मारने के बाद उन लोगों ने ये भी बात कही वो फेमस होना चाहते, साथ ही साथ जय श्री राम के नारे लगाए। क्या हिंदू मुस्लिम करने की कोई संदेश देने की कोशिश तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अब हर आदमी की अलग सोच है। ऐसा कुछ नहीं है। राम राज आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है, गुंडागर्दी खत्म हो रही है। सबसे बढ़िया बात तो ये है, और यही चाहते हैं, सुख शांति। अगर ये योगी सरकार अगर रहेगी तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि ये ताले लगने ही बंद हो जाए मकानों में। लेकिन बाबा का बुलडोजर जिस तरीके से चल रहा है, पहले अतीक के घर पे चला, तो क्या लगता है कि ये सबसे ज्यादा माफियाओं को पकड़ने का सही रास्ता है? बहुत बढ़िया रास्ता है ये बुलडोजर घूमना, ये सबसे बढ़िया है। किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया जो सरकार ये कर रही है। नहीं, खत्म तो हो रहा है। जो उनके गुर्गे बचे हुए हैं ना, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। हाँ। लेकिन जो राजनीति में हलचल मची हुई है, यूपी सरकार को पूरी तरीके से कानून व्यवस्था के मामले में घेरा जा रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता तो शहीद बता रहे हैं। ये जो जितने भी है ना, ये अखिलेश यादव और इनके जो मायावती, ये सब इन्हीं के पाले हुए गुंडे हैं सारे। तो ये सारे जितने भी ना, सब इकट्ठे हो रहे हैं योगी बाबा के खिलाफ, सारे इकट्ठे हो रहे हैं। और ये कुछ नहीं कर पाएंगे, सब पार्टी टूट जाएगी सारी। हाँ, सब टूट जाएंगी। लेकिन ये बताइए, जिस तरीके से उमर बड़ा बेटा जेल में बंद है और वो वहां से धमकी दे रहा है, कह रहा है कि मैं बाहर निकल करके सबको देख लूंगा, क्या कहेंगे? तो हो जाएगा, इसका भी एनकाउंटर हो जाएगा, या इसकी भी गाड़ी पलट जाएगी। गाड़ी पलटेगी? हाँ, वो निश्चित रूप से पलटेगी। ये बताइए, क्या वाकई पुलिस संरक्षण में जिस तरीके से हत्या होना, आप इसको सही मानते हैं? हाँ, बिल्कुल सही मानते हैं, लेकिन पुलिस संरक्षण में नहीं हुआ है ये।
पुलिस तो उसको लेकर गाड़ी से जब उतार रही थी तो उसी के बंदे थे, और मेरे ख्याल से हो सकता है ये अखिलेश के छोड़े हुए गुंडे होंगे। मतलब आपके हिसाब से लगता है कि जो सपा के लोग हैं उनका भी इसमें हाथ हो सकता है उसको मरवाने में, बिल्कुल हो सकता है कि उनके राज ना खुल जाए। हाँ, वो राज ही तो खोलने जा रहा था। अतीक अहमद जो था उनके राज खोलने जा रहा था, तो उन्होंने नकली प्रेस रिपोर्टर बन के ना, तो उसके उनके ऊपर गोली चलाई। विपक्ष को ये डर सता रहा था कि कहीं उनका कच्चा चिट्ठा ना खुल जाए। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि विपक्ष जो है उन्हीं के ही भेद खुलने वाले थे, और कौन कौन बड़ी बड़ी जो मछलियां थी हैं उनके नाम ना खुल जाए, इसलिए उसको वहाँ पे उसका काम तमाम कर दिया। क्या लगता है, सही कह रहे हैं ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे मतलब सपा ने मरवा दिया ये बोल रहे हैं। हाँ, सभा के लोग हैं, गुंडे उन्हीं के थे सारे। तो देखिए लगातार लोगों का यही कहना है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, जिस तरीके से उसकी हत्या हुई है उसके पीछे ये कोई वो नहीं, कोई साजिश नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ ये साजिश की भी बात आ रही है कि सपा का भी इसमें हाथ हो सकता है। लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि बुरे काम का बुरा नतीजे का ये आज हश्र है कि जितने घर अतीक माफिया अहमद ने उजाड़े हैं, आज उसका नतीजा है कि उसके परिवार इस तरीके से उजड़ रहा है। शाइस्ता कहाँ है पता नहीं, बड़ा बेटा जेल में है जहां उसकी पेशी लगातार जारी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रॉपर्टी डीलर मामले पे चल रही है। अब देखना ये होगा शाइस्ता वाकई सरेंडर करती भी है या नहीं। तब तक के लिए बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरामैन अनिकेत मिश्रा के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।